कभी आपने अपने जीवन में यह सवाल जरूर पूछा होगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बार बार बुरा क्यों होता है? मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, फिर जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ क्यों नहीं था? मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरा दिल बार बार क्यों टूटता है? मैंने ईमानदारी से जीवन जिया, फिर मेरे हिस्से में इतनी परेशानियां क्यों आईं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान अच्छे इंसान को भी दुख देते हैं तो फिर अच्छा बनने का फायदा क्या है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न उठा है तो आज इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक बात याद रखिए, दुख इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, और सुख इस बात की गारंटी भी नहीं है कि सामने वाला अच्छा इंसान है। जीवन केवल कर्मों का तुरंत मिलने वाला हिसाब नहीं है। कभी कभी जीवन हमें वह देता है जिसकी हमें इच्छा नहीं होती, क्योंकि जीवन हमें उस रूप में बदल रहा होता है जिसे हम अभी समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की भावना हमें यही समझाती है कि जीवन में दुख का होना असफलता नहीं है। दुख को समझना, उसके कारण को देखना और उसके साथ सही दृष्टि से जीना ही जागृति की शुरुआत है। इसलिए आज अगर आप दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपके साथ अन्याय किया है, अगर आपने बहुत सहा है, तो कुछ देर के लिए अपनी शिकायतों को किनारे रखिए और इस बात को ध्यान से सुनिए। शायद आपका दुख आपकी सजा नहीं है, शायद वह आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आया है जिसे आपने अभी तक पहचाना ही नहीं। अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है। एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वह दूसरों को अपने जैसा समझता है। वह सोचता है, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, इसलिए सामने वाला भी मुझे धोखा नहीं देगा। मैं किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए वह भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उसके दुख में खड़ा हुआ हूं, इसलिए वह भी मेरे दुख में खड़ा होगा। लेकिन जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार आप किसी के लिए अपना समय देते हैं और बदले में उपेक्षा मिलती है। आप किसी के लिए अपना दिल खोलते हैं और वही व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ देता है। आप किसी के लिए त्याग करते हैं और अंत में आपको ही दोषी बना दिया जाता है। तब मन पूछता है, मेरी गलती क्या थी? लेकिन बुद्ध की दृष्टि से शायद असली प्रश्न यह नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। असली प्रश्न यह है, इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि जो घटना हमें तोड़ती है, वही घटना कभी कभी हमें अपने बारे में ऐसी सच्चाई दिखा देती है जिसे हम सुख के समय कभी नहीं देख पाते। दुख हमेशा दुश्मन नहीं होता। हम दुख से भागना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर जीवन में कभी अंधेरा न होता तो क्या हमें प्रकाश की कीमत पता चलती? अगर कभी हार न मिलती तो क्या हमें प्रयास का महत्व समझ आता? अगर कभी कोई छोड़कर न जाता तो क्या हम अपने भीतर खड़े होना सीखते? अगर कभी अकेलापन न मिलता तो क्या हम अपने मन की आवाज सुन पाते? दुख हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो हम तुरंत कहते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन शायद जीवन पूछ रहा होता है, क्या तुम अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हो? कभी कभी दुख हमें उन लोगों से दूर करता है जिनसे हम भावनात्मक रूप से जरूरत से ज्यादा जुड़ चुके होते हैं। कभी दुख हमारी झूठी उम्मीदों को तोड़ता है। कभी दुख हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, और कभी दुख हमें यह समझाता है कि जिस चीज को हम जीवन समझ रहे थे वह केवल हमारी आदत थी। अच्छे इंसान को सबसे ज्यादा दुख किस बात से होता है? अच्छे इंसान को हमेशा गरीबी या कठिनाई सबसे ज्यादा नहीं तोड़ती, उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है अपनों का बदल जाना। वह व्यक्ति जिसे आपने अपना माना, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, जिसके लिए आपने अपने सुख छोड़े, अगर वही व्यक्ति एक दिन आपको नजरअंदाज कर दे तो दर्द केवल उसके जाने का नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि जिसे मैंने अपना समझा उसने मुझे अपना समझा ही नहीं। यही अपेक्षा दुख को जन्म देती है। बुद्ध की शिक्षाओं में तृष्णा और आसक्ति को दुख के महत्वपूर्ण कारणों में देखा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो, प्रेम करो, बहुत करो, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने सुख का एकमात्र स्रोत मत बनाओ। किसी के रहने से खुश होना अलग बात है और किसी के बिना खुश न रह पाना अलग बात है।
पहली स्थिति प्रेम है, दूसरी स्थिति आसक्ति बन सकती है। भगवान अच्छे इंसान को दुख क्यों देते हैं? शायद हमें प्रश्न को थोड़ा बदलना होगा। यह मत पूछिए, भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं? इसके बजाय पूछिए, मैं इस दुख के साथ क्या कर रहा हूं? क्योंकि घटना हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन घटना के बाद हमारी प्रतिक्रिया बहुत हद तक हमारे हाथ में होती है। बारिश आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन बारिश में छाता लेना आपके हाथ में है। किसी का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन उसके व्यवहार के कारण अपने मन को जहरीला बनाना या नहीं बनाना आपके हाथ में है। कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन उसके धोखे को अपने पूरे जीवन की पहचान बना लेना जरूरी नहीं। कोई आपको छोड़ सकता है, लेकिन खुद को छोड़ देना आपकी मजबूरी नहीं। यही आंतरिक शक्ति है। हर दुख का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता। कभी कभी हम जीवन की किसी घटना को उसी क्षण देखकर फैसला कर लेते हैं, यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कई वर्षों बाद वही घटना हमें समझ जाती है। कई बार जिस नौकरी का छूटना हमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य लगता है, वही हमें किसी बेहतर रास्ते पर ले जाता है। कभी जिस रिश्ते के टूटने पर लगता है कि जीवन खत्म हो गया, वही टूटना हमें गलत संबंध से बाहर निकाल देता है। कभी जिस व्यक्ति के जाने पर हम महीनों रोते हैं, बाद में समझ आता है कि उसका जाना हमारे लिए आवश्यक था। इसलिए जीवन की किसी एक घटना को देखकर पूरी कहानी का निर्णय मत कीजिए। आप अभी अपनी कहानी के केवल एक अध्याय में हैं। पूरी किताब अभी बाकी है। अगर आप अच्छे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई आपको अच्छा व्यवहार देगा। यह बात बहुत गहरी है। अच्छा इंसान होना और दूसरों से अच्छा व्यवहार प्राप्त करना दो अलग चीजें हैं। आप ईमानदार रहिए क्योंकि ईमानदारी आपके चरित्र का हिस्सा है। दयालु रहिए क्योंकि दया आपकी शक्ति है। सच्चे रहिए क्योंकि सत्य आपकी पहचान है। लेकिन यह उम्मीद मत रखिए कि हर व्यक्ति आपकी अच्छाई का सम्मान करेगा। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, कुछ लोग आपकी क्षमा को आपकी मजबूरी समझेंगे, और कुछ लोग आपके प्रेम के योग्य भी नहीं होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बुरे बन जाएं। इसका अर्थ यह है कि अच्छे रहिए लेकिन जागरूक रहिए, दयालु रहिए लेकिन अपनी सीमाएं भी रखिए, क्षमा कीजिए लेकिन बार बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन को नष्ट करने का अवसर मत दीजिए। बुद्ध का मौन हमें क्या सिखाता है? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है। वह बहुत दुखी है। वह कहता है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। लोग मुझे समझते नहीं। मैंने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख मिला। और बुद्ध उसे तुरंत यह नहीं कहते, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि केवल शब्दों से दुख समाप्त नहीं होता। पहले दुख को समझना पड़ता है, मन को देखना पड़ता है, अपेक्षाओं को देखना पड़ता है, आसक्ति को देखना पड़ता है, अहंकार को देखना पड़ता है, और यह देखना पड़ता है कि हमारे दुख का कितना हिस्सा घटना से आया है और कितना हिस्सा उस घटना के बारे में हमारी सोच से पैदा हुआ है। यही जागरूकता मनुष्य को धीरे धीरे मुक्त करती है। कभी कभी दुख आपको मजबूत नहीं, पहले ईमानदार बनाता है। हम कहते हैं, मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन जब कोई अपना छोड़कर जाता है, तब पता चलता है कि हमारे भीतर कितनी आसक्ति थी। हम कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अकेले कमरे में बैठकर जब आंखों से आंसू निकलते हैं, तब पता चलता है कि हमें अपने भीतर कितनी शांति चाहिए। दुख हमारे नकली चेहरे उतार देता है। वह हमें हमारे वास्तविक रूप से मिलाता है, और यह मुलाकात दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसी से परिवर्तन शुरू होता है। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। यह बहुत जरूरी बात है। आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप बुरे नहीं हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है, लेकिन आप धोखा नहीं हैं। आप असफल हुए हैं, लेकिन आप असफलता नहीं हैं। आपको किसी ने छोड़ दिया, लेकिन आप अकेलेपन के बराबर नहीं हैं। आपका अतीत आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप वह भी है जो आज अपने अतीत के बाद खड़े हैं।
याद रखिए, गिरना कहानी का अंत नहीं, गिरने के बाद उठना कहानी का असली हिस्सा है। जब कोई आपको दुख दे तो यह 3 प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? दूसरा, मैं इस अनुभव से क्या छोड़ सकता हूँ? तीसरा, अब मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ? इन 3 प्रश्नों से आपका ध्यान पीड़ा से निकलकर परिवर्तन की ओर जाने लगता है। क्योंकि अगर आप केवल यही सोचते रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो आपका मन उसी व्यक्ति के पास बंधा रहेगा। लेकिन जब आप पूछते हैं, अब मुझे क्या करना है, तब आपकी शक्ति वापस आपके पास आने लगती है। बदला नहीं, मुक्ति चुनिए। किसी ने आपको दुख दिया, मन कहता है मैं भी उसे दुख दूंगा। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपके हाथ में आग रख दे और आप उसे पकड़कर बैठ जाए क्योंकि आपको उसे वापस फेंकना है, तो जलेंगे आप ही। घृणा भी ऐसी ही है। आप किसी से नफरत करते हैं, वह व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप उसके बारे में सोच सोचकर हर दिन खुद को जला रहे हैं। इसलिए क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं तुम्हारे किए हुए कर्म का बोझ अपने मन में लेकर आगे नहीं चलूंगा। यही वास्तविक मुक्ति है। अच्छे लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा, कभी कभी अच्छे लोग दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाते हैं। वे हर किसी की समस्या सुनते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी को समझते हैं, लेकिन जब खुद टूटते हैं तो चुप हो जाते हैं। यह मत कीजिए। अपने मन की भी सुनिए। दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। किसी से प्रेम कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। किसी को क्षमा कीजिए, लेकिन अपने जीवन में बार बार वही चोट आमंत्रित करके नहीं। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, कभी कभी यह आत्मसम्मान है। जीवन आपको क्यों परखता है? क्योंकि बिना परीक्षा के मनुष्य को अपनी शक्ति का पता नहीं चलता। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर पेड़ बनने की यात्रा शुरू करता है। नदी पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता बनाती है, और मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अपने भीतर की क्षमता पहचानता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख को रोमांटिक बनाकर स्वीकार कर लिया जाए। अगर कोई परिस्थिति आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो उससे बाहर निकलना भी बुद्धिमानी है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो। शांति का अर्थ कमजोर होना नहीं। शांति का अर्थ है शक्ति होने के बावजूद विवेक से कार्य करना। जब आपको लगे कि भगवान ने आपको भूल दिया है, कभी रात में अकेले बैठकर ऐसा लगता है, शायद भगवान मेरी सुनते ही नहीं, शायद मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचती ही नहीं। दूसरों के जीवन में सब अच्छा है, मेरे जीवन में ही परेशानी क्यों है? उस समय एक बात याद रखिए, आपके जीवन की पूरी तस्वीर आपको दिखाई नहीं देती। आप केवल आज देख रहे हैं। जीवन बहुत लंबा है। कुछ चीजें अभी समझ नहीं आएंगी, कुछ उत्तर समय देगा, कुछ उत्तर अनुभव देगा, और कुछ उत्तर आपके भीतर से आएंगे। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर उसी क्षण पाने की जिद मत कीजिए। कभी कभी धैर्य ही उत्तर की पहली सीढ़ी होता है। दुख में एक छोटी सी साधना। जब मन बहुत परेशान हो, शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता। फिर कहिए, लेकिन आज मैं अपने मन को संभाल सकता हूँ। फिर कहिए, मैं अपने दुख से सीखूंगा, लेकिन अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। फिर धीरे से सांस छोड़िए। कुछ देर केवल सांस को देखिए। मन में विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता, हर दुख हमेशा नहीं रहता। याद रखिए, दुख भी बदलता है। जिस दुख को देखकर आज लगता है मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, वही दुख कुछ समय बाद हल्का हो सकता है। आज जो घाव ताजा है, कल उसकी जगह अनुभव होगा। आज जो व्यक्ति आपकी आंखों में आंसू ला रहा है, कल शायद वही आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक दे चुका होगा।
आज जो असफलता आपको शर्मिंदा कर रही है, कल वही आपके आत्मविश्वास की कहानी बन सकती है। इसलिए वर्तमान दर्द को देखकर भविष्य का फैसला मत कीजिए। आज कठिन है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कठिन रहेगा। अंत में बुद्ध की राह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश: दुख से बचना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन दुख के बीच जागरूक रहना संभव है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, सफलता और असफलता आती जाती रहेंगी। लेकिन यदि आपने अपने भीतर ऐसी शांति विकसित कर ली जिसे बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह नष्ट न कर सकें, तो आपने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लिया। इसलिए अगर आप अच्छे इंसान हैं और जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही है, तो खुद से यह मत कहिए, भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, बल्कि कहिए, मैं इस परिस्थिति को समझूंगा, मैं इससे सीखूंगा, मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और मैं अपने दुख को अपनी हार नहीं बनने दूंगा। आपको हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। आपको हर किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। आपको केवल अपनी अगली सही दिशा चुननी है। आज अगर कोई आपको समझ नहीं रहा, फिर भी शांत रहिए। आज अगर कोई आपको छोड़ गया, फिर भी खुद को मत छोड़िए। आज अगर परिस्थितियां आपके खिलाफ है, फिर भी अपने चरित्र को मत छोड़िए। और अगर जीवन आपको बार बार गिरा रहा है, तो हर बार उठते हुए अपने आप से कहिए, मैं टूटने नहीं आया हूं, मैं सीखने आया हूं, मैं जागने आया हूं, मैं अपने भीतर की शक्ति पहचानने आया हूं। क्योंकि शायद जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि आपके जीवन में दुख कभी आए ही नहीं। शायद सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि दुख आपके दरवाजे पर आया, लेकिन आपकी आत्मा को अपने साथ नहीं ले जा सका। आप रोए, लेकिन फिर उठे। आप टूटे, लेकिन फिर संभले। आप अकेले हुए, लेकिन फिर अपने भीतर लौटे। और यही आपकी विजय है। इसलिए आज से अपने दुख को शत्रु मत समझिए, उसे अपना शिक्षक समझिए। अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होइए। कभी कभी आंसू मन का बोझ हल्का करते हैं। अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, बस अपनी अच्छाई के साथ विवेक जोड़ दीजिए। और सबसे जरूरी, दूसरों से प्रेम करने से पहले अपने मन को समझना सीखिए। क्योंकि जिस दिन आपका मन बाहरी परिस्थितियों का गुलाम रहना बंद कर देगा, उस दिन आपको समझ आएगा कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, आपके भीतर जन्म लेती है। तो अगर आज आप दुखी है, अगर आज आपकी आंखों में आंसू है, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको समझा नहीं, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने आंसू पोंछिए और अपने मन से कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा। क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख, न सुख, न हार, न जीत, न लोभ, न परिस्थितियां, सब बदलता है। और इसी परिवर्तन के बीच जो व्यक्ति अपने भीतर जागना सीख जाता है, वही वास्तव में मुक्त होना शुरू करता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शांत रहिए, जागरूक रहिए, अपने कर्म करते रहिए और याद रखिए, आपके जीवन में आया हर अंधेरा आपकी रोशनी को समाप्त करने नहीं आया। कुछ अंधेरे केवल इसलिए आते हैं ताकि आपको अपनी रोशनी दिखाई दे सके।